नमस्कार, कौन बनेगा करोड़पति में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे अपन, और उसमें यूनिट 4 जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने पढ़ाई थी, यूनिट 3 एक्चुअली, उसका नाम था एक्सप्लोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और स्पेशलाइज्ड इन विंडोज। यानी अपन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ा था हमने। कहां पर? अपनी ऐप पर जो कोर्स है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का या इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का या सूचना सहायक का, वहां पर। लेकिन उस यूनिट को थ्योरी खत्म कराने के बाद, लेक्चर्स डिजिटल पैनल पर खत्म कराने के बाद, जैसा कि मैं हर यूनिट के टेस्ट सीरीज बनाता हूं, वो मैं यहां पर यूट्यूब पे पब्लिकली किए थे, मैंने पब्लिकली अवेलेबल है वो। तो कल हमने 2 वीडियो देखी थी, जो मैंने सिर्फ एक छोटा सा टेलर था, वो भी किसका? सूचना सहायक में ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है, उसमें फिर 5 यूनिट है, उसमें से तीसरी यूनिट का था वो टेलर। ठीक है, उसी टेलर को कंटिन्यू करते हैं। वो टेलर अभी खत्म नहीं हुआ, यानी एक्सप्लोरिंग विंडोज वाला टॉपिक है अभी, उसमें काफी सारे यानी बतेरे वो रह गए हैं क्या, एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपनी सूचना सहायक की बुक आ गई है। क्या हुआ उसके साथ? वो आ गई है। तो ये बुलाती है और आपको जाने का है। ये बुक ऐसी ब्रह्मास्त्र बुक है। कैसी बुक है? ब्रह्मास्त्र बुक है। इस बुक को जिस बंदे ने सिंसियरली पढ़ लिया, तो वो ये नहीं है कि कचरा कचरा भरते जाओ, कचरा भरते जाओ, कोई सेंस ही नहीं पड़ रहा, कचरा ही कचरा, या फिर रट लो जो डाला है। इतना प्यार से, प्यारे तरीके से 6 महीने में तैयार किया मैंने इस बुक को। और इस बुक को काफी लोगों को इसलिए नहीं मिल पाई थी, पहले मैंने 1000 कॉपीज प्रिंट कराई थी देखने के लिए कैसा रेस्पॉन्स है, और वो मेरी 1 हफ्ते भी नहीं रुकी, तो वो सारी चली गई। उसके बाद मैंने फिर से डाली, फिर मैंने क्या किया, प्रिंट होने में टाइम लगता है ना, तो फिर हमने क्या किया, प्री ऑर्डर डाल दिया 15 दिन के लिए। तो प्री ऑर्डर में फिर से हमारे पास 700-800 ऑर्डर आ गए। तो प्री ऑर्डर वाला है वो, अब प्रिंट वापस आ गया। तो कल हमने सबको कोरियर करवा दी, जिन जिन ने वेबसाइट से ऑर्डर की थी उन सबको स्पीड पोस्ट करवा दी, उनके घर पे पहुंच जाएगी वो बुक। लेकिन जो कुछ रह गए हैं, अब मैं शायद ही मुश्किल से छप पाऊंगा, क्योंकि 2000 कॉपीज एनफ है, 2700 जगह है, 2-4 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, और कम से कम हम आईटी वाले हैं, कम से कम 5 या 6, 5 समझ लो, 5 ही हैं, 5 है जो बुक भी निकालते हैं। तो आप समझ सकते हो, बहुत है बुक। तो ये बुक बहुत खतरनाक है। इस बुक के फीचर बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ये राजस्थान सूचना सहायक के लिए, ये RSMSSB और IBPS दोनों के पर्पज से बनाई है मैंने। IBPS का लेता है ना, IBPS भी लेता है आईए की, जो बिजली विभाग होते हैं या कुछ अन्य विभाग होते हैं उनमें, और आज RSMSS वाली तो है ही ये सूचना सहायक। और ये टेक्निकल पार्ट 1 है। कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 1 है। इसमें कंप्लीट टेक्निकल पार्ट दिया है हमने, और साथ ही यहां पर आप देख सकते हो ईच टॉपिक को लॉजिकल अप्रोच के साथ कॉन्सेप्चुअल रूप से समझाया है, और यहाँ पर काफी सारे सपोर्टिंग और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। सॉल्व लार्ज नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स फॉर रियल सिचुएशन एप्लीकेशंस। मैंने वाकई में चीजें कैसे हैपन होती हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको बताया है एकदम प्लेन तरीके से। साथ ही जैसे प्रोग्रामिंग सेक्शन है, तो उसमें तकरीबन हजारों प्रोग्राम है, छोटी सी बुक में हजारों प्रोग्राम है। ये लॉजिकल जो आपसे पूछते हैं, इतना दे दिया, आउटपुट क्या है, उस सारे के सारे इतने थक जाओगे सॉल्व करते करते। वो सारी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। थाउजेंड्स ऑफ मल्टीपल चॉइस OMR बेस्ड क्वेश्चन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो हर यूनिट के बाद 100 क्वेश्चन दिए हैं, हर यूनिट के बाद 30 यूनिट है, 30 यूनिट, हर यूनिट के बाद 30 यूनिट मैंने बड़े दिमाग से बनाई है कि यहां तक पहुंच सकता है RSMSSB। तो वहां पर क्या मैंने OMR बेस्ड दिए हैं, यानी आप उनको ABCD OMR जैसे आपको गोले मिलेंगे, उनको भर के आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं है, वो मेरी ऐप से फ्री में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस बुक को परचेज करोगे तो। और साथ ही यहाँ पर हमारी जो ऐप है IT अड्डा और IT एग्जाम गुरुजी, 2 ऐप है हमारी। एक तो IT अड्डा नाम से है ना, IT अड्डा, और एक है हमारी IT एग्जाम गुरुजी, जो अभी ये वाली डाउन है, इस पर अपडेट चल रहा है, लेकिन ये अवेलेबल है, इसको करके यहां से भी परचेज कर सकते हो आप कोर्स को।
और बुक को आप कहां से परचेज करोगे? इन्फ्यूजन नोट्स की वेबसाइट है। इन्फ्यूजन नोट्स की वेबसाइट पर जैसे ही जाओगे, होम पेज पे ही मेरी बुक पड़ी है। वहां 2 है कॉम्बो, एक है सिंगल। सिंगल वाली पे क्लिक करना, ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये तो हो गया बुक के बारे में। तो ये बुक खरीद ली, उसका सिलेक्शन मैं कह रहा हूं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। इस बुक को खरीदने के बाद, अगर पब्लिकली कह रहा हूं, अगर किसी बंदे को ऐसा लगता है ना, वो यूं कहेगा सर ऐसी बुक आज तक आई नहीं हिस्ट्री में, राजस्थान की हिस्ट्री में सूचना साइट के लिए ऐसी बुक आई ही नहीं है, पहली बार आई है। जब मैंने बहुत सारी बुक्स मेरे पास आती है पब्लिशरों की तरफ से रिव्यू करने के लिए, मैं बनाते ही नहीं हूँ रिव्यू। जब मैंने उनको एनालाइज किया तो मैंने कहा यार ये क्या है, चपेक रहे हैं वैसे ही, कुछ भी उठा उठा के बुक में चपेक रहे हैं। अरे कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ सामने वाले को मजा आ जाए, समझ में आए टॉपिक। इस तरीके से ये बुक मैंने तैयार किया है। तो ये बुक वैसे ही अकेली बुक में इतनी क्षमता है कि ये आपका सिलेक्शन करा देगी ये बुक सूचना साइट में। पर इनके जो टॉपिक्स हैं उनको ब्रॉड तरीके से और एक प्रैक्टिकल वे में मैं यहाँ पे पैनल पे पढ़ाता हूं। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो बुक को इन्फ्यूजन नोट्स की वेबसाइट से, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के मिल जाएगा लिंक, और ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां से सूचना साइट की तैयारी कर सकते हैं। बात यहीं पे खत्म करते हैं और चलते हैं अपने कहां पर, मिशन एमसीक्यू पर। तो दोस्तों कल हम यहां तक पहुंच चुके थे विंडोज ओएस प्लेटफॉर्म में। जब आप डेस्कटॉप पर कोई नोटपैड फाइल बनाते हैं तो उसका नेम डिफॉल्ट क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था न्यू प्लस उस डॉक्यूमेंट का नाम उसका हमेशा होता है। किसी भी एप्लीकेशन को ले लो, न्यू शब्द लगा हुआ फिर उस एप्लीकेशन का नाम होगा, ठीक है। ये तो होगी बात। अब देखिए ये डेमो वीडियोस हैं, यानी ये तो मैंने एक छोटा सा टेलर दिया है। ऐसे आपको तकरीबन 3000 क्वेश्चंस मिलेंगे जहां से सूचना साइकिल मैंने तैयार किया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन और लोगों की तरह नहीं है, ये मैंने वीडियो क्लासेस में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पढ़ाए हुए हैं, उन्हीं में से हर लाइन में से क्वेश्चन बनाया है बैठ के, जो मैं पढ़ाता हूं उसी में से बनाया है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि कंटेंट थ्योरी का कैसा होगा जब उसमें से ऐसे एमसीक्यूज बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हम पढ़ चुके थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर वो कौन सा स्पेशल फोल्डर होता है जो 2-वे फाइल सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है? ये आप पहली बार सुनोगे क्योंकि मैं बनाता ही अपने दिमाग से हूं, क्वेश्चन गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। ये मैं पहली बार खुद ही बनाता हूं, मुझे टॉपिक लगा उसमें से अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाता हूं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर वो कौन सा स्पेशल फोल्डर होता है? अरे सर फोल्डर ही होता है, अब स्पेशल फोल्डर तो हमने नाम ही नहीं सुना। सर होता है, उसको बोलते हैं ब्रीफ केस। क्या बोलते हैं? ब्रीफ केस। जब आप डेस्कटॉप पर राइट बटन क्लिक करोगे तो वहां पर आता है ना क्रिएट अ न्यू, तो उसमें फोल्डर, नया फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? राइट बटन क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पर और फिर नया फोल्डर बना लेते हो। लेकिन नया फोल्डर से नीचे आप देखोगे जिप फाइल और आपका इमेज फाइल बनानी है आपको, या फिर आपको टेक्स्ट फाइल बनानी, जो भी है, यानी आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू ब्रीफ केस, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर वो कौन सा स्पेशल फोल्डर होता है? 2-वे फाइल सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। 2-वे मतलब बिटवीन इटसेल्फ एंड अनदर फोल्डर। और क्या करता है वो? 2-वे सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। सिंक्रोनाइजेशन तो जहां समझते होंगे आप, समझते हैं कि नहीं समझते? नहीं समझते तो वीडियो क्लास ले लेना। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन 2-वे कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है सर ब्रीफ केस। तो यहाँ पे जिप है? नहीं सर। शॉर्टकट है? नहीं सर। आर्काइव है? नहीं सर। इसमें सही आंसर है हमारा ब्रीफ केस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नया फोल्डर बनाने के लिए सही की स्ट्रोक शॉर्टकट कीज है। यानी शॉर्टकट की क्या है? अगर हमें डेस्कटॉप पर या कहीं पर नया फोल्डर बनाना हो तो वहां पे क्या है हमारा? कंट्रोल से 10 होता है। क्या होता है? तो ये है अल्ट, इसमें ये गलत है। कंट्रोल, इसमें ये गलत है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ये बिल्कुल सही है। और यहां पर एफ गलत है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंप्यूटर में सक्सेसफुल लॉगिन कर लेते हो तो ऐसे में आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर में अपना पासवर्ड डाल देते हैं और एंटर दबाते हैं या नेक्स्ट दबाते हैं तो हमारे सामने हमारी डेस्कटॉप खुल के आती है। क्या आती है? डेस्कटॉप खुल के आती है। वही पूछ रहा है उसको क्या कहते हैं?
डेस्कटॉप कहते हैं, स्क्रीन सेवर कहते हैं, या पर्सनलाइज कहते हैं, या विंडो कहते हैं। तो कुछ इसमें से मान लो आप बस ये करके आएंगे डी या ए, बाकी इनको तो समझ जाएंगे सभी। तो यहाँ सही आंसर है 100% कौन सा, डेस्कटॉप कहते हैं उसको। लेकिन विंडो मत कर देना भैया भूल के, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एवं क्लोज बटन स्थित होते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन, टास्क बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, मेनू बार। अब देखिए मैं इसको ऐसे बताता हूँ प्रैक्टिकल करा के आपको। ये कोई भी विंडो अपने ओपन कर ली किसी फाइल की, कुछ भी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर होता है टाइटल बार सबसे ऊपर। तो क्या है टाइटल बार, क्या होता है टाइटल बार। यहाँ पर टाइटल बार का मतलब है यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन कर रखा है उसका नाम होता है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है तो यहाँ लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये न्यू डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो भी है ना। और यहाँ पर होता है हमारा पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, जिसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं स्क्रॉल बार। पेज को माउस से यहाँ से दबा के इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं तो स्क्रॉल बार। तो ये पूछा किस जगह पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन स्थित होते हैं। और सर टास्क बार यहाँ पे तो नहीं, लेकिन विंडोज के डेस्कटॉप की बात करूं तो यहाँ पे होता है टास्क बार, यहाँ होता है डेट एंड टाइम, यहाँ होता है स्टार्ट मेनू। बिल्कुल सही। अगला है मेन्यू बार। मेन्यू बार मतलब यहाँ पर क्लिक करो मेनू पर, जैसे फाइल मेनू है तो उसमें ऑप्शन खुल जाएंगे, डिजाइन व्यू, डिजाइन मेनू है, डिजाइन में ऑप्शन खुल जाएंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ वो है, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करो, चाहे नोटपैड की फाइल ओपन कर लो, वहां ऊपर होता है टाइटल बार। क्या होता है ऊपर होता है टाइटल बार, जहाँ डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। और यहाँ तो डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, यहाँ होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ठीक है, यहाँ होते हैं। तो ये पूछ रहा है किस जगह पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होते हैं, तो ये है टाइटल बार। तो टाइटल बार इसमें सही आंसर है, ठीक है सर। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन से ही गलत करके आते हो, वो चीज मैं बताऊंगा, तसल्ली एनालाइज कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए निम्न में से कौन सा रेस्टर ग्राफिक्स एडिटर है। तो ये तो सर पहली बार सुन रहे हैं हम, ये एडिटर कौन सा आ गया विंडोज में। सर पेंट जो है अपना, पेंट, MS पेंट, पेंट में जो पेंट करते हैं विंडोज में, तो वो है, उसको अपन रास्टर ग्राफिक्स एडिटर कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नोटपैड। नहीं सर, नोटपैड तो बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्राफिक्स एडिटर की। पेंट हो सकता है, लेकिन अभी इसको हम छोड़ देते हैं। स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल जो सर है वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, किसके लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। ये विंडोज 7 में है, ठीक है, और उससे आगे के वर्जन्स में है। अगला है विंडोज फोटो व्यूअर, शायद ये विस्टा में भी था। अगला विंडोज फोटो व्यूअर, ये फोटोज वगैरह, पिक्चर्स वगैरह को व्यू करने के लिए, देखने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एडिटर बोल रहा है, और वो भी कौन सा, ग्राफिक्स। तो यहाँ पर सही आंसर है हमारा बी। क्या हो जाएगा सही आंसर, बी हो जाएगा। पेंट जो है हमारा वो रास्टर ग्राफिक्स एडिटर है, और नोटपैड है वो हमारा क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड क्या है हमारा, टेक्स्ट एडिटर है सर, बेसिक टेक्स्ट एडिटर, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है 95 से लेके। और ये है पेंट, ये है हमारा रास्टर ग्राफिक्स एडिटर, और ये है स्निपिंग टूल, इसको बोलते हैं स्क्रीनशॉट यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट प्रोग्राम बोलते हो, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और ये है फोटो व्यूअर। क्या है ये, फोटो व्यूअर। क्या है सर, फोटो व्यूअर। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया हमारा पेंट। अब देखिए पेंट यहाँ पे और भी आसानी से पकड़ में आ रहा है, जैसे ग्राफिक्स कह दिया इसने, तो ये तो ग्राफिक्स से रिलेटेड है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पेंट है, वो भी एडिटर, जिसमें मैं एडिट कर सकते हो। किसी पिक्चर को आप पेंट में ओपन करके एडिट कर सकते हो। अगला है सर MS पेंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट का पहला वर्जन किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ये क्वेश्चन भी पहली बार सुन रहे हो सारे यूट्यूब पे, है ना। तो ये किसने डेवलप किया था, ये किया था डैन मैकेविन है। किसने, डैन मैकेविन है। तो इस नाम को याद रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट नाम है। ये एक यूपी की परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे वहां पर कुछ और तरीके से पूछा गया था, ये मैंने थोड़ा सा एडिट किया। MS पेंट प्रोग्राम निम्न में से कौन सी फाइल्स को ओपन और सेव कर सकता है। तो सर इमेज तो बहुत टाइप की होती है सर, PNG होती है, फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, पोर्टेबल ग्राफिक्स नेटवर्क। JPG है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, TIFF है, BMP है, GIF है। ये पिक्चर्स की बहुत फॉर्मेट होती है, इमेजेस की, कहने का मतलब। तो ये कह रहा है MS पेंट उनमें से कौन सी फाइल्स को ओपन कर सकता है। तो देखिए बिटमैप यानी BMP, BMP का फुल फॉर्म होता है ऐसी इमेज फाइल
जिनका .bm की एक्सटेंशन है उसका नाम होता है बिटमैप, जो मैंने आपको यूनिट 2 में बहुत तगड़ी लिस्ट बनाई थी एक्सटेंशंस की, उसी में से है। जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, अगला है जीआईएफ और पीएनजी, और अगला है सिंगल पेज टिफ, टिफ फॉर्मेट होती है ये भी, और उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा, यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। अब कई जो है वो दिमाग लड़ाएंगे, यार ये जेपीजी शायद हो सकता है क्योंकि उन्होंने सुन रखा है, जीआईएफ पीएनजी भी सुन रखा है, लेकिन ये जैसे ये आएगा ना तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर आप क्या करोगे, या आप इन दोनों में से सेलेक्ट करोगे, उपयुक्त सभी पे नहीं जा पाओगे अगर इसमें भ्रम की स्थिति होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए सर, एमएस पेंट 3D, कौन सा, एमएस पेंट 3D शब्द जुड़ गया यहाँ पे। 3D प्रोग्राम निम्न में किस विंडोज वर्जन में पाया जाता है? तो सर विंडोज 7 के बाद के वर्जन में पाया जाता है, यानी विंडोज 8, या इसमें कर दो विंडोज 10 और 11 में, ठीक है। 7 में तो पाया ही नहीं जाता, तो 8 हमारा आएगा नहीं पकड़ में, लाइन पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि 7 जुड़ा हुआ है इसमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विंडोज 10 और विंडोज 11। ये पेंट 3D नया टूल है, ठीक है। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका नाम है क्लिप बोर्ड, जिसको पेस्ट बोर्ड भी कहते हैं। होता है वर्चुअल मेमोरी? नहीं सर, रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं, फोल्डर डेस्कटॉप पे होते हैं। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, बफर ये इसका सही आंसर है। तो मैंने क्लिप बोर्ड आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, वीडियो क्लास में, तो फिर से बता देता हूँ क्लिप बोर्ड क्या होता है। क्लिप बोर्ड क्या होता है, ये अपनी क्या है सर, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फास्ट होती है इसलिए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके सारे काम यहीं पे होते हैं। जैसे कंप्यूटर बंद होता है इसमें से लॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको हमने क्या बोल दिया, बफर। क्या बोल दिया, बफर। तो सबसे पहले तो रैम के अंदर, रैम क्या है, एक मेमोरी है, तो बफर भी क्या है, एक मेमोरी है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए बफर क्या है, एक मेमोरी है। कहां पे, रैम के अंदर। अब मान लीजिए मेरी रैम है 8 GB की, और यहां पर बफर का साइज कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्या कॉपी कर रहे हो आप, क्या कट कर रहे हो, उसके अनुसार एलोकेट हो जाता है। और इसमें अगर कम पड़ रहा है तो फिर वो आप जानते हो हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क को भी रैम बना सकते हैं अपन, पर्टिकुलर एरिया को, हार्ड डिस्क की पर्टिकुलर एरिया को भी हम क्या बना सकते हैं, रैम बना सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचना नहीं है। मैं जो बताना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। बफर कहां है हमारी, बफर कहां है हमारी, ये रही हमारी बफर, ठीक है सर। अब देखिए मैंने ये मेरी कोई फाइल है, और मैंने यहां से इसको सेलेक्ट किया यहां तक, और राइट बटन क्लिक किया तो मेनू खुल गई, उसमें कॉपी का बटन आया, मैंने ये कॉपी कर ली। कॉपी मतलब इसकी एक कॉपी मैंने ले ली, अब ये कॉपी मेरे पास है। अब जब तक मैं इसको, वो मेरे पास मतलब ये कॉपी करते ही ये जितना इसका साइज है वो कहां पहुंच गया, बफर में। कहां पहुंच गया, बफर में। अब मैं ये बफर में रखा ही है, ऐसे रख के घूम रहा हूं, मैं बफर हूं, रैम में हूं, और मैं ऐसे रख के घूम रहा हूं। जो भी मैंने कॉपी किया है या कट किया है उसको ऐसे रख के घूम रहा हूं मैं। और कब तक घूमता रहूंगा मैं ऐसे, अरे जब तक तुम कहीं और पेस्ट नहीं कर दोगे। ये आपने कॉपी क्यों किया है, क्योंकि आपको कहीं और पेस्ट करना है, दूसरी लोकेशन पर हार्ड डिस्क में। सी ड्राइव में से कॉपी किया है, डी ड्राइव में पेस्ट करना है, सी ड्राइव से, डी ड्राइव से कॉपी किया है, डेस्कटॉप पर पेस्ट करना है, माई डॉक्यूमेंट से कॉपी किया है, डेस्कटॉप पर पेस्ट करना है। तो लेके घूम रहा हूं, जब आप पेस्ट कर दोगे सही फेंक दूंगा मैं, तो ये खाली हो जाएगी। जैसे पेस्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद खाली हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको, इस बफर को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो इसको पेस्ट बोर्ड भी कहते हैं, ये नाम याद रखना है। जैसे डिवाइस ड्राइवर को और क्या कहते थे सर, डिवाइस ड्राइवर को और क्या कहते थे, बताओ जल्दी। हार्डवेयर ड्राइवर कहते थे डिवाइस ड्राइवर को, और क्या कहते हैं, हार्डवेयर ड्राइवर, ठीक है सर। ऐसे क्लिपबोर्ड को सर और क्या कहते हैं, पेस्ट बोर्ड कहते हैं। यहां से हैकिंग संभव है, यहां से हैक हो सकती है, ठीक है। अगला देखिए, हाँ, अब देखिए, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोग्राम के भीतर और बीच में शॉर्ट टर्म स्टोरेज और डेटा ट्रांसफर के लिए बफर प्रदान करते हैं, जिसे कहा जाता है, उसे सर क्लिपबोर्ड ही कहा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के भीतर और बीच में शॉर्ट टर्म स्टोरेज और डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आप एक जगह से कॉपी करके दूसरी लोकेशन पर पेस्ट कर रहे हो,
तो वो क्या डेटा का ट्रांसफर ही है। यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 101% क्लिपबोर्ड। तो आप में से कई सारे 99% को आज तक क्लिपबोर्ड ही नहीं पता होगा, नाम तो सुना हुआ पर कैसे काम करता है वो आज पता चला है आपको। क्लिपबोर्ड के बारे में सत्य कथन है, ये आमतौर पर टेम्परेरी होती है। सर एक्सप्लेन करो कैसे होती है टेम्परेरी। ये भैया मेरी रैम, ये आपकी रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी काम कर रहे हो ठीक है, कंप्यूटर बंद करोगे इसमें से गायब हो जाएगा, जादू आता है इसको, क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। इसमें जो भी डेटा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज हैं, इवन फाइल सिस्टम के मॉड्यूल्स हैं, यूजर की प्रोसेसेस हैं, कर्नेल है, वो सब कुछ यूजर स्पेस और कर्नेल स्पेस में से, बफर में से सब गायब हो जाएगा। अगर इसको क्या कर दिया हमने, रीस्टार्ट या पावर ऑफ कर दिया कंप्यूटर को, तो इसमें से पहली वाली सारी चीज खत्म हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये आमतौर पर टेम्परेरी है, इसका मतलब खत्म हो रही है तो टेम्परेरी है। हार्ड डिस्क में से तो नहीं होती कुछ भी, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी है। आप जितनी बार कंप्यूटर 100 बार 10 लाख बार आजीवन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते रहो, हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो डेटा एज इट इज रहेगा। लेकिन जितनी बार आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करोगे रैम का डेटा खत्म हो जाएगा, पिछला वाला डेटा खत्म हो जाएगा। ये टेम्परेरी है, इसीलिए तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का कॉन्सेप्ट आया। तो यहां से हम समझ सकते हैं ये आमतौर पर टेम्परेरी है, क्योंकि बफर कहाँ है, रैम में। रैम क्या है, टेम्परेरी। दूसरा सर एक्सप्लेन करो, ये अननेम्ड होती है, बिल्कुल अननेम्ड होती है। यहाँ पर एक बार में आप एक ही चीज कॉपी कर सकते हो, ऐसा नहीं एक बार में एक चीज कॉपी करने का मतलब बता रहा हूं, एक इमेज फाइल कॉपी कर ली, उसके बाद कोई म्यूजिक फाइल कॉपी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं वो इमेज फाइल भी कॉपी कर रखी है आपने। अगर इमेज फाइल कॉपी कर रखी है, उसको पेस्ट नहीं किया है और आप तुरंत थोड़ी देर बाद ही कोई और फाइल कॉपी कर रहे हो, तो पिछली बारी खत्म। ठीक है, यानी कोई नाम नहीं एक बार में एक वाला सिस्टम है। पर एक बार में एक का सिस्टम ये नहीं है सर 10 फाइल सेलेक्ट कर लूं एक साथ तो कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, पर 1 बाय 1 करोगे तो वो समझ रहे होंगे, जो बुद्धि घुमा रहे हैं वो समझ रहे होंगे, बाकी मुझे मूर्ख समझ रहे होंगे। ठीक है, इसका कंटेंट वास्तव में कंप्यूटर की रैम में स्टोर रहता है, बिल्कुल सही। और विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस सिंगल क्लिपबोर्ड ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, 101% क्या है सही आंसर, क्या है उपयुक्त सभी। अगला देखिए, क्लिपबोर्ड से आप निम्न में से कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, कट, यस, कॉपी, यस, पेस्ट, बिल्कुल कर सकता हूं। तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर हो गया हमारा 101%। कंप्यूटर मॉडल लॉक कर दीजिए और यहां पर देखिए ये है कट हमारा, ये है हमारा कॉपी और ये है हमारा पेस्ट। ठीक है, अपन डिफरेंट लोकेशंस पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्लॉइट, हालांकि ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी का क्वेश्चन है या इंटरनेट सिक्योरिटी भी समझ सकते हैं, यानी SECURITY। पहली यूनिट मैंने आपको इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के कोर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है अभी, वहां कराई थी मैंने आपको पहली इंट्रोडक्शन। वहां पे मैंने दुनिया में जितने भी टाइप के हैं और ये बायोस वो सारे कंप्यूटर पढ़ा दिए। उसके बाद मैंने फाइल सिस्टम पढ़ाया था। फाइल सिस्टम में मैंने आपको जो कभी किसी ने सूचना साइबर में पढ़ाई नहीं होंगे, मैंने आपको फाइल एलोकेशन मेथड से लेके और सब कुछ पढ़ा दिया। और तीसरा था हमारा एक्सप्लोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला यूनिट। और चौथा है हमारा यूनिक्स, लाइनेक्स और डॉस के बारे में, यूनिक्स, लिनक्स और डॉस के बारे में। और पांचवा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, उसके बाद मैं अगली सब्जेक्ट पर चला जाऊंगा, इतना ही बहुत हो जाएगा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी का क्वेश्चन है क्योंकि ये यहाँ पर एक्सप्लॉइट शब्द जुड़ा हुआ है। एक ऐसा एक्सप्लॉइट जिसमें किसी व्यक्ति के क्लिपबोर्ड के डाटा या कंटेंट को मॉलिशियस डेटा से बदल देना कहलाता है। क्लिपबोर्ड क्या होता है, ये रैम है, रैम में एक पर्टिकुलर एरिया है जो हमारी बफर कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, बफर। कोई चीज हमने कॉपी करी, यहाँ पे कॉपी करी तो वो यहाँ पे आ गई, या कट करी वो यहाँ पे आ गई। अब पेस्ट करने से पहले कोई वायरस कुछ आके ये जो कॉपी किया है इसको बदल दे, इसको बदल के यहाँ पे कॉपी किया है 1 और यहाँ पे वो कुछ भी कोड वगैरह अपना डाल दे इसके साथ, फिर हम पेस्ट कर रहे हैं तो वो वायरस भी पहुंच गया। तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, एक ऐसा एक्सप्लॉइट जिसमें किसी व्यक्ति के क्लिपबोर्ड के डेटा या कंटेंट को मॉलिशियस डेटा से बदल देना कहलाता है क्लिपबोर्ड हैकिंग। अब देखो यहाँ पे जीनियस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। मेरा जीनियस तो समझ रहे हो, मैं जीनियस कहना कहता हूँ, समझ रहे हो ना। तो वो अब जीनियस सोचेंगे यार क्लिपबोर्ड हैकिंग, ओह यस, दिस वन इज रिलेटेड टू हैकिंग, आई एम डैम श्योर।
तो वो यहाँ ठोक लेंगे। फिर आएगा क्लिपबोर्ड क्रैकिंग, तो वो सोचेंगे यार ये क्लिपबोर्ड की बात हो रही है और मॉलिशियस की बात हो रही है, डेटा को बदल देने की बात हो रही है, तो वो क्रैक, जो सुपर जीनियस है वो इसको कर देंगे। फिर आता है क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग, बोलेंगे यार प्लेन विलेन तो हाईजैक होते हैं, कौन से उड़ने वाले प्लेन तो हाईजैक होते हैं, क्लिपबोर्ड थोड़ी हाईजैक होते हैं, छोड़ो इसको, छोड़ देंगे इसको। अगला क्लिपबोर्ड अल्टरिंग, तो इसको कुछ तुक्के वाले करेंगे इसको तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या है? क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग। क्या है सर? क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग। ये क्वेश्चन भी आप पहली बार ही सुन रहे हो, ठीक है। अगला देखिए सर, निम्न में से किसका उपयोग क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेज जैकिंग नामक अटैक से मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है? अब देखिए, जो मैंने अभी एक ऐसा एक्सप्लॉइट जो क्लिपबोर्ड के कंटेंट को मॉलिशियस कोड से बदल देता है, यही था पिछला वाला क्वेश्चन। तो वहां पर वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो एक्सप्लॉइट करना क्या कहलाता है? वो पेज जैकिंग कहलाता है सर। क्या कहलाता है? पेज जैकिंग।